हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पाठ्यक्रम के अनुसार अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी जब क्लास 10 में था तो मेरा भी यही सबसे डाउट वाला टॉपिक था, त्रिकोणमिति अर्थात टेक्नामेट्री। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबको इसमें डाउट होता है। तो मैं आज इंट्रोडक्शन बेसिक बताऊंगा। अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे चल के पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगर आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे से आगे इसको समझ सकते हैं। मैं आज आपको एक नियम यानी एक ट्रिक ट्रिक से हिसाब से आपको बताऊं। आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे से आगे इसको समझ सकते हैं। मैं आज आपको एक नियम यानी एक ट्रिक ट्रिक से हिसाब से आपको बताऊंगा। ट्रिक क्या होने वाला है हमारा? ट्रिक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग ध्यान से, आप लोग को ये याद करने में ये बहुत मुसीबत होगी। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से तुरंत याद करा दूंगा। ट्रिक क्या है हमारा? लाल बटे कक्का। ध्यान से समझिएगा, लाल बटे कक्का ये हमारा ट्रिक है। अब देखिए लाल बटे कक्का मैं आपको समझाऊं कैसे। यल मतलब क्या है हमारा पे? लंब। और ए मतलब क्या है हमारा? आधार। और के मतलब क्या है हमारे यहाँ पे? कड़। देखिए ये ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का। यल मतलब होता है लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कड़। तो अब समझेंगे हम ट्रिक कैसे काम आएगा। यल के नीचे क्या है? आप देखिए के है। यल बटे के। अब यल का मतलब क्या होता है? लंब। नीचे क्या है? के। ये हमारा बन गया किसका? साइन का। साइन का क्या हो गया? लंब बटे कड़। ये देखिए लिखा गया है, मैं आपको सामने लिख के बताता हूं अच्छे से। साइन थीटा बराबर यल अपॉन के। अब देखिए यल का मतलब अभी मैंने बताया लंब, और के का मतलब कड़। तो आप लोग ये ट्रिक का पहला मैंने बताया कैसे करना है, आप लोग समझ गए होंगे। ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का। यल का मतलब लंब, के का मतलब कड़। तो साइन का क्या बन गया हमारा? यल अपॉन के मतलब लंब बटे कड़। अब वैसे दूसरा बनेगा ए बटे के। ए बटे के। ए अब किसका बन गया? कॉस का बन गया। कैसे? ए मतलब क्या होता है? कॉस का मैं दिखाऊंगा। ए मतलब क्या होता है? आधार। और के मतलब होता है कड़। कि कैसे बन गया? ए बटे के। देखिए कॉस मतलब बन गया कॉस थीटा का ए बटे के, आधार बटे कड़। बहुत ही इजी ट्रिक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आधार बटे कड़ होगा ये कॉस का हमारा है। वैसे ही अब कॉस के बाद क्या आता है हमारा? टैन। टैन में देखिए क्या है? ये एल बटे ए। एल एल का मतलब क्या होगा टैन का? देखिए अब यल का मतलब लंब, एक मतलब आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये ट्रिक था आपको साइन कॉस और उसके बाद जो टैन है तीनों का याद करने के लिए। तो साइन का क्या है? लाल का मतलब यल और के। लाल बटे लंब बटे कड़ है तो इसका क्या होगा? साइन का होगा। कॉस का क्या है? ए बटे के मतलब आधार बटे कड़। टैन थीटा का क्या है? यल अपॉन ए मतलब क्या हो गया आपका? लंब बटे आधार। ये बहुत इजी ट्रिक था। ये आपको तीन निकालने का था, साइन कॉस टैन। अब इसी का आप उल्टा कर देंगे। देखिए अभी क्या था? लाल बटे कक्का था। अब क्या करेंगे? कक्का बटे लाल कर देंगे हम लोग। कक्का बटे लाल। देखिए बहुत वही उसका उल्टा कर देंगे। देखिए अब के अपॉन एल हो गया। तो के मतलब मैंने बताया था अभी कड़, एल का मतलब लंब। अभी हमारा सामने निकल के आ गया कॉसेक का, कॉसेक थीटा। साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक। देखिए साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक, इसीलिए मैंने जो ट्रिक बताया आपको, ट्रिक को उल्टा कर दिया। अगर आपको ये तीनों याद हो जाते हैं, साइन कॉस टेन, तो आप इसी तीनों का उल्टा करके ये तीनों बना सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक। टेन का उल्टा कॉट। बस वही उल्टा करके आप उसका मान निकाल सकते हैं, उसे बता सकते हैं। तो ये ट्रिक था हमारा लाल बट्टे का। ये बहुत ही आसान है ट्रिक, और आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब बेसिक मैंने बताया था, बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। तो पहले समझते हैं, किसी बच्चों को ये नहीं पता कि लंब क्या होता है, कड़ क्या होता है, आधार किसे कहते हैं। तो पहले बेसिक में ये समझाऊंगा लंब कड़ आधार किसे कहते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारा? त्रिभुज। त्रिभुज में जो नीचे होता है, सबसे नीचे रखा है, यानी आधार जिसके बेस पे खड़ा होता है, ये हमारा ये है हमारा बना है त्रिकोणमिति। तो जो ये है एंगल, ये किसके बेस पे है? कर्ण और लंब ये आधार के बेस पे है। तो ये हमारा नीचे वाला जो ए बी है, ये क्या हो गया? आधार। और उसके बाद जो सीधी रेखा 90 डिग्री की कोण जो बनाती है, देखिए वाली 90 वाली, ये हमारा होता है लंब। और जो दोनों को, अब देखिए आधार और लंब को जब हम जोड़ देंगे ना, तो जो रेखा प्राप्त होगी वही होती है कर्ण। ये दोनों का योग होता है ये अकेला कर्ण।
त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ी रेखा ये कर्ण होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बता देता हूं। नीचे जो होता है आधार, ये इस साइड जो 90 अंश का कोण दिखता है आपको वो है लंब, और जो ये सबसे बड़ी रेखा दिखती है ये है कर्ण। तो देखिए एक इसी पे एक सूत्र बनाया गया है पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप 8th में पढ़े होंगे या 9th में तो आपको ये दिखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो यह इसके बेस के हिसाब से क्लास 10 में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आप टेंशन ना लीजिए, वो भी हम दूर करेंगे, आपकी सारी सवाल बताएंगे। तो कर्ण, ये सूत्र हमारा क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। एसी स्क्वायर, अब देखिए एसी, कर्ण स्क्वायर मतलब एसी स्क्वायर, कहां से आया एसी स्क्वायर, ए यहाँ पे है सी यहाँ पे है, तो इसका क्या है स्क्वायर मतलब दो गुना है, बराबर बीसी स्क्वायर, बीसी क्या है, बीसी मतलब लंब है, लंब मतलब बीसी स्क्वायर है, प्लस ए बी मतलब क्या है आपका आधार। ये दोनों को जोड़ने पर ये अकेला है, मतलब ये दोनों का योग ये अकेला है। मैं अब आशा करता हूं कि जितना मैंने आज आपको बताया ये समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये सिर्फ एक बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, तो आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।